कोई ये भी कह देना कि भैया गुरु बनाओ, तो कई लोग तो ऐसा उल्टा जवाब देते, बोले हम ही सबके गुरु हैं, हमको गुरु की क्या जरूरत है, हमारे तो माँ बाप ही गुरु हैं, हमारा तो पति ही गुरु है। हाजी ये गुरु नहीं होते। संसारिक रिश्तों में आप शिक्षा गुरु बना सकते हो किसी को भी, जिससे जो शिक्षा मिले वो हमारा गुरु। आचार्य देवो भव, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, शिक्षा गुरु बन सकते हैं। लेकिन एक जो दीक्षा दे, जो कृष्ण नाम को आपके कान में बीज डाले, वो गुरु होना भी जरूरी है। हम ही सबके गुरु, ये भाव नहीं आना चाहिए। एक शरीरधारी गुरु होना चाहिए जो आपको समय समय पे आपको रास्ता दिखाए, आपका मार्गदर्शन करे। दीक्षा गुरु जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु जिसको कहते हैं। तो महाभारत का ये प्रसंग बहुत सारी सीख देता है, बहुत सारी शिक्षाएं महाभारत से प्राप्त होती हैं। और फिर राजा परीक्षित इस महाभारत के प्रसंग में आए, जिनको श्राप मिला कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सोचा, अगर 7 दिन हम घर रहे, परिवार में रहे, तो जो 7 दिन है ना, इसको परिवार वाले, संसार वाले दुखी कर कर के हमारे 7 दिन को बर्बाद कर देंगे। किसी को कोई रोग हो जाए ना, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो जितने रिश्तेदार आएंगे, हर रिश्तेदार आके कहानी पूछेगा कैसे हुआ। अब वो बेचारा करहा रहा है, पर कहानी सुनानी पड़ेगी, कैसे हुआ, कैसे लग गई आपको। तो बोले जी नहा रहे थे, नहाते नहाते साबुन से पांव फिसल गया। अरे राम 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 राम, सो दिखा नहीं था आपको। बोले नहीं दिखा नहीं था, जबरदस्ती पाम धर के हमने खुद अपनी खोपड़ी फोड़ी थी। अरे दिख जाता तो काय को गिरते वहां पे। और सांत्वना छोड़ो, सांत्वना देने के नाम पर आधी बीमारी तो आसपास वाले बढ़ा देते। ऐसे समय में परीक्षित जी ने सोचा, अगर हम घर रह गए तो आधी दुनिया तो हमें ये सुना सुना के ही मार देगी। अरे राम 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 राम, 7वें दिन मरने वाले हो, कम से कम 7 दिन जो बचे ये तो ढंग से जी ले, ये तो शांति से आनंद से जी ले। संसारियों के साथ रहेंगे तो उल्टे सीधे नुस्खे और बताएंगे कि 7वें दिन मरने से बचना तो ये कर लो, इतना इतने चावल दान कराओ। मुझे इस संसार में नहीं, किसी साधु के पास जाना है जो मुझे ये बताए कि 7वें दिन मृत्यु तो फिक्स है, उसको नहीं बदलना, पर अब मैं क्या ऐसा करूं जो 7 दिन में उद्धार हो जाए। भगवान की प्राप्ति करनी है अब इन 7 दिन में। अब ये सब इधर उधर की बातों में नहीं चक्कर में फंसना है। तब आए परीक्षित जी गंगा के घाट संतों के पास, और संतों के पास जैसे आए, सुखदेव जी आए। सुखदेव जी से पूछा कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी बड़े खुश हुए, क्योंकि अक्सर मरने की तो कोई बात करता ही नहीं है। मरने की घर में, परिवार में कभी भी कोई चर्चा नहीं करता। बताओ करता हो तो? मरने की कोई चर्चा करता है? और कोई बच्चा गलती से भी, घर का बच्चा खेलते खेलते कोई मरने की बात कर दे तो बड़े वाले लोग क्या बोलते, अरे बच्चे चुप, शुभ शुभ बोल, ये क्या अशुभ मरने मरने की बात कर रहा है। कैसे अशुभ हो गया मरना? तुम कोई परमानेंट कोई गारंटी कार्ड लेकर के आए हो कि तुम नहीं जाओगे दुनिया से? पर मरने पे चर्चा नहीं होती। चर्चा मतलब मरना है ये सोचते नहीं, ये तैयारी नहीं करते। इसलिए मृत्यु बिगड़ती है लोगों की।
मृत्यु बिगड़ने का मतलब कि संसार से जा भी रहे होंगे तो पूरे रिश्तेदार आसपास खड़े होंगे, बेटा बेटी परिवार, वो फिर बता रहा होगा खानदान वालों को कि भैया फलाना रुपया इतना उसके पास उधार है, ले लेना। जाते जाते भी छूटता नहीं है ये। कहीं कोई सोचे कि अब तो जाने वाला, अब छोड़ दो, नहीं, जाते जाते भी नहीं छूटता, क्योंकि जीवन भर नहीं छोड़ा तो फिर जाते जाते कैसे छूट जाएगा। जीवन भर अगर राम 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 गाया होगा ना जिसने, उसको अंत समय में राम याद आते हैं। जिसने जीवन भर राम राम नहीं गाया उसको राम नहीं याद आते, उसको संतान याद आएगी, उसको पैसा ही याद आएगा। तो जीवन में इतना भगवान की भक्ति का नाम का अभ्यास हो कि मृत्यु के समय जिह्वा से भगवान नाम निकले। और दुनिया में देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक जब जिनकी मृत्यु होती है, मरते हैं, तो आसपास में जो लोग होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं कि भैया बड़ा सज्जन व्यक्ति था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। एक ऐसे होते हैं वो जाते हैं तो पड़ोसी उत्सव मनाते, बढ़िया रहा ग्रह टली सर से। क्यों? क्योंकि जब देखो बस गुस्सा, जब देखो क्रोध, जब देखो उल्टा सीधा बोलना, इससे बढ़िया है चला जाए तो ही बढ़िया है। अब वो दिखा तो सकते नहीं कि खुश हैं, बाहर से तो थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि हम बड़े दुखी हैं। और माताएं और ज्यादा इसमें एक्सपर्ट होती हैं। हमारा जो रहना है ना वो आपसे ज्यादा दूर नहीं, 1.5 घंटा दूर है, वो पलवल होडल, तो सब एक ही इलाके वाले हैं हम। तो क्या होता हमारे इलाके में वो सब पता है। जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के उपरांत उसके रिश्तेदार आते हैं। मतलब जैसे बुआ आई तो बुआ अकेली तो आती नहीं, बुआ की और भी पड़ोसन आती हैं। अब पड़ोसनों को तुम्हारा परिवार वाला कोई चला गया उससे क्या लेना देना, उनको क्या उसमें दुख। पर अगर दुख नहीं दिखाएंगी तो सामने वाली बोलेगी देखो दुख नहीं दिखा रही। और ऐसा अपनी आंखों से मैंने देखा, पूरे रास्ता वो टम्पू में आएंगी, गरम गरम मूंगफली खाती आएंगी, बतराती आएंगी, तू चना लेगी, तू ये खाएगी, तू गज्जक खाएगी, सब आपस में बांटती खाती और मजाक करती आएंगी। तेरी बहू ऐसी, तेरी वो ऐसी, सब बातें करती आएंगी। और जैसे पहुंचेंगी ना वो जहां जाना है वो, सो ये एकदम सीरियस हो जाएंगी, एकदम मूड चेंज हो जाएगा, माहौल बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, चेहरा पे एकदम मुरझा के। और हमारे उधर और ज़्यादा बढ़िया सुविधा है, यहाँ हो सकता है बुलंदशहर का पता नहीं, और हमारे हरियाणा ब्रज साइड में तो और माताओं को सुविधा, वहाँ घूंघट करती हैं मैयाएं, और ज़्यादा उनको चांस बढ़िया मिल जाता। घूंघट में थोड़ी किसी ना किसको पता कि भीतर रो रही है कि हंस रही है, बस जोर जोर से आवाज लगानी है, हाय मेरे वीर, हाय मेरे वो, भीतर कुछ नहीं चल रहा। संसार को दिखाने के लिए कितना कुछ करते हैं लोग, बस संसार खुश रहे, संसार को लगे बड़ा दुखी है इनके जाने से, चाहे दुखी है चाहे ना दुखी है। पर समाज के कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके जाने से वास्तविकता में समाज में खालीपन हो जाता है। भगवान का भक्त जब इस दुनिया से जाता है तो एक तरफ तो खुशी तो होती है। खुशी क्यों? क्योंकि कभी भी देख लेना, साधु का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, साधु का हमेशा जो तिरोभाव जिस दिन वो गए हैं वो उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उस संसार को छोड़ के अब माया से परे भगवान के पास चले गए। लेकिन हृदय में एक दुख भी होता है कि भगवान का कितना प्यारा जन था, हमारे बीच था, उसका साथ मिल रहा था, संग मिल रहा था, वो चला गया। कोई राष्ट्र भक्त हो, देशभक्त हो, वो जब दुनिया से जाता है, विदा लेता है, तो लोग किस प्रकार उसकी शहादत, उसकी जो कोई अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसके लिए कितना हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आंसू बहाते हैं कि इसने अपनी जवानी को अपने राष्ट्र पर न्योछावर कर दिया।
तो भैया मृत्यु कई प्रकार की होती है, मरण कई प्रकार का होता है, लेकिन मरण सफल उसी का है जिसने मरने से पहले पहले जान लिया हो कि मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मरने से पहले पहले ऐसा कुछ कर सकूं जिससे मैं भगवान को पा सकूं, जिससे भगवान मेरी ओर जब देखें तो खुश होके देखें कि बेटा तूने धरती पर जाकर के अच्छा काम किया, तुझे मानव बना के मैंने कोई गलती नहीं की। और ये भगवान उसी के साथ करेंगे जिसने अपने जीवन में सचमुच अपने जीवन को भगवान से जोड़ा हो, जिसने अपने जीवन में सचमुच भक्ति की कमाई करी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अटल सत्य है कि तुम लाखों करोड़ों अरबों जितना मन चाहे धन कमा लो, संसार में काम आएगा, जरूर काम आएगा संसार में, लेकिन उसके बाद जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद जो कमाई जाएगी वो कौन सी जाएगी? जो यहां बैठ कर के आप कमा रहे हो ये कमाई साथ जाएगी, भगवान की भक्ति की कमाई साथ जाएगी। बाकी संसार में तो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। मैंने बहुत दिनों से ये भजन गाया नहीं, कई सालों से, पर आपके जो रास्ता में आते ना ये वाली गली में तो हर रोज ये भजन याद आता है। या जैसे ही एंट्री करो तो दोनों तरफ लिखा है यहाँ अंतिम संस्कार का सामान मिलता है और पॉलिथीन में लकड़ियां भरी रखी है, दोनों तरफ लकड़ियों के ढेर है, जित देखो उधर यही लिखा और यही देखने को मिलता है। पर जब देखते हैं ना तब किसी किसी को तो याद आता है, किसी किसी को अरे क्या हुआ, जब जाना होगा चले जाएंगे। ठीक है, जाना होगा चले जाएंगे, मृत्यु से हमेशा डरते नहीं रहना चाहिए, पर सावधान रहना चाहिए। सावधान रहेंगे तो भगवान की भक्ति करने का और मन करेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मरने से पहले सावधान रहिए। आज तक भले ये जो सामान बेच रहे हैं इनसे जाके पूछ लो, या किसी ने आज तक किसी टेलर को जाके कहा भैया जी हमारा वो अंतिम संस्कार वाली डिजाइनर कपड़ा बना दे, वो सफेद कफन वाला, और उसमें 2-4 पॉकेट लगा देना बढ़िया बढ़िया से। क्यों, क्या करेगा? हमारा जो हीरे वाली जो अंगूठी, हीरो का जो हार, वो हम संग जेब में धर के ले जाएंगे। एक ही तरीका। अच्छा, एक तरीका तो है, कोई ये चाहे कि हमने जो कमाया है अब उसको हमको उस अध्यात्म के जगत में भी लेके जाना, तो कैसे लेके जाओगे? तो बड़ा सुंदर बात कही कि जैसे भारत की मुद्रा विदेश में नहीं चलती, इंडियन करेंसी विदेश में अमेरिका में नहीं चलेगी कि आप रुपया लेके 500 रुपया लेके वहां सामान खरीदो, नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? इंडियन करेंसी को जाकर के आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा डॉलर्स में। अब पैसा वही है जो आप लाए हो अपने भारत से, पर जब आपने उसको एक्सचेंज करा लिया तो वही मुद्रा अब वहां चलने लगेगी उस देश में। तो यहाँ की जो कमाई है वो वहां नहीं चलेगी, पर उसको एक्सचेंज करोगे तो वहां चल सकती है। एक्सचेंज मतलब यहाँ जितना तुम किसी की सेवा में लगा करके चले जाओगे वहां तुम्हें मिल जाएगा, वहां तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, दे जाना ही ले जाने का एकमात्र रास्ता। जो दे जाओगे वो साथ ले जाओगे।
वो वहां मिल जाएगा, एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी दीन दुखी को देखो तब याद करो, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने, पाया मानव तन, अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। इस दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। मतलब देखो, बात ये नहीं है कि कोई ये कह रहा हो कि भैया कर्म मत करो, कमाओ नहीं। संसार में आने के बाद जीवन में इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता तो पड़ती है, ज़रूरत तो पड़ती है। आज 1000 प्रकार के रोग है, या तो आप पूर्ण प्रकार से 100% ठाकुर जी के समर्पित हो, तब तो भगवान फिर अपने आप जुगाड़ बना देंगे, पर उतना है नहीं। तो उसके लिए तो अपना कर्म करना पड़ता है। कब क्या हो जाए, कब कहाँ किसकी आवश्यकता पड़ जाए, समाज में किससे मांगने दौड़ोगे, कहाँ भागोगे। लेकिन इस बात को याद रख कर के कमाओ कि जो कमा रहे हैं वो यहाँ जीवन में तो काम आएगा, लेकिन इससे आगे जो जीवन है उसकी कमाई भी संग संग करते चलो। और वो कमाई कैसे होगी, कैसे होगी? उठाइए दोनों हाथ ऊपर, सारे की सारे बोलिए हरे कृष्णा। एक जोश से बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब ये आज की आपकी एक भगवान के नाम की कमाई होगी। ऐसी कमाई दिन रात होनी चाहिए कि भाई बाहर से तो नौकरी कर रहे हैं, बाहर से तो संसार में पैसा भी कमा रहे, पर मन मन में हरे कृष्ण हरे, दोनों कमाई साथ चल रही है। मन में भगवान का नाम भी कर रहे हो। ये कमाई हमेशा, हर जन्म, हर युग में हमारे साथ जाएगी। ये कोई हमसे छीन नहीं सकता। मीरा कहती ना, खर्चे न खोवे आको, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।